जो अपने आप को सीईओ कहता था दुकान का, वो सगीर अहमद। जो रेट खरीद है स्टॉक का, उससे कम रेट ये चलाना शुरू कर दिए। 3 से 4 माह में इन्होंने अपना एतमाद वगैरह बिल्ड कर लिया। हमारे कंटेनर्स आ रहे हैं, जिसने प्री बुकिंग करनी है वो कर रहे हैं। काफ़ी कम प्राइस में आपको कंटेनर मिल जाएगा। किसी ने 40 लाख दी, किसी ने 65 लाख दी, किसी ने 70 लाख दी। इतनी अब इन्होंने पेमेंट वगैरह खुला की। काफ़ी लोगों को इसने गवर्नमेंट टेंडर का झांसा दिया कि मार्केट 8 बजे बंद हो जाती है, 11:30 बजे इन्होंने अपनी दुकान से सारा स्टॉक उठाया और ये फरार हो गए। मेरा टोटल नुकसान हुआ 1 करोड़। जय वक़वा पर आगे उन्होंने कुछ देखा भी नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं कैसर इफ्तिखार और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। इचरा मार्केट में 20 किलो जो सोना है वो लेकर फ्रॉडिया जो है वो फरार हुआ, तो उसके फौरी बाद लाहौर की एक और मार्केट में इसी तरह का फ्रॉड और स्कैम सामने आया। इस वक्त मौजूद हूँ ओहद मार्केट हाल रोड पर, जहां पर गुज़िश्ता रोज दुकानदार जो है वो अपने साथी यानी कि अपने मार्केट में मौजूद जो दुकानदार थे उनके साथ फ्रॉड करके 15 से 20 करोड़ रुपया ले उड़ा। वो कैसे ले उड़ा, कैसे उसने अपना ट्रस्ट बिल्ड किया, मेरे साथ यहाँ पर जो दुकानदार मौजूद है जिनके साथ ये फ्रॉड हुआ है उन्हीं से जानते हैं और उन्हीं से पूछते हैं कि सारा मामला हुआ क्या। सबसे पहले उमैर से बात करते हैं। उमैर, क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। उमैर, ये बताओ इन्होंने सगीर कैसे अहमद। फ्रॉड किया, सगीर ने और सदाम ने? जी इनमें 2 बंदे हैं, सदाम हुसैन और सगीर अहमद। जो अपने आप को सीईओ कहता था दुकान का, वो सगीर अहमद है। ओके। ठीक है। और इनके साथ एक वर्कर था अफजल। ये इन्होंने 4 से 5 माह पहले अपनी दुकान ओपन की है। ठीक है। उसके बाद अपनी पूरी मार्केट में इन्होंने कार्ड वगैरह लिए हैं, अपना ग्रुप बनाया है, और जो रेट खरीद है स्टॉक का, उससे कम रेट ये चलाना शुरू कर दिए। उसके बाद कम रेट से मुराद ये कि अगर 30-35 रुपए की चीज है तो इसने 29 रुपए की बेचनी शुरू कर दी। जी जी बिल्कुल, इसने 29 रुपये की बेचना शुरू कर दी है। और उसके बाद सबके साथ लेन देन इन्होंने काम स्टार्ट कर दी है, और 3 से 4 माह में इन्होंने अपना एतमाद वगैरह बिल्ड कर लिया है। इसको मैंने दिया था तकरीबन 40 से 45 लाख का मैंने स्टॉक दिया था, जो मेरा 1 डे में क्लियर हो गया था। पेमेंट वगैरह क्लियर हो गई थी। इस तरह इसने इतमाद वगैरह क्लियर डेवलप किया। उसके बाद इन्होंने अपना जो इतमाद वगैरह डेवलप करके, अभी इन्होंने मार्केट क्योंकि अब जा रही थी सोलर पैनल्स की, तो इन्होंने कहा है कि हमारे कंटेनर्स आ रहे हैं, जिसने प्री बुकिंग करनी है वो कर रहे। काफ़ी कम प्राइस में आपको कंटेनर मिल जाएगा। तो कुछ बंदों ने प्री बुकिंग की, एडवांस पेमेंट दी। किसी ने 40 लाख दी, किसी ने 65 लाख दी, किसी ने 70 लाख दी। इतनी अब इन्होंने पेमेंट वगैरह कलेक्ट की। फिर मेरे से कुछ बंदों से स्टॉक लिया कि मुझे इतना स्टॉक चाहिए, मेरा गवर्नमेंट टेंडर आया हुआ है। काफ़ी लोगों को इसने गवर्नमेंट टेंडर का झांसा दिया कि गवर्नमेंट टेंडर आया हुआ है, मुझे स्टॉक चाहिए, जैसे ही वो क्लियर होगा आपको पेमेंट वगैरह 1 डे में मिल जाएगी। तो इसी तरह इन्होंने रात 11 साढ़े 11 बजे अपना सारा स्टॉक वगैरह उठाया। पेमेंट की इनसे बात की, वो कह रहे थे जब तक स्टॉक नहीं जाएगा पेमेंट वगैरह क्लियर किस तरह मैं कर सकता हूँ। बिल्कुल ठीक। तो 11:30 बजे इन्होंने अपना स्टॉक वगैरह सारा, मार्केट 8 बजे बंद हो जाती है, 11:30 बजे इन्होंने अपनी दुकान से सारा स्टॉक उठाया और ये फरार हो गए। उसके दिन अगले दिन हम सब आए, अपनी मार्केट में आए हैं, तो इनकी दुकान, इनका पांडी खोल के गया है। इनका जो होता है ना ये वर्कर वगैरह, वो खोल के गया है, और दुकान बिल्कुल खाली थी। हमें यही है कि एक दिन में स्टॉक किस तरह सब सारा जा सकता है, सारा सेल हो सकता है। आपका टोटल कितना नुकसान हुआ आपका? मेरा टोटल नुकसान हुआ 1 करोड़ का। 1 करोड़ रुपया पर्सनल। पर्सनल आपने सामान दिया जो ले उड़े। जी जी आपने तो मार्केट से भी सामान लिया होगा, वो भी नुकसान अब आपको भरना जी पड़ेगा। जी जी मैंने मार्केट से भी सामान लिया हुआ था। मेरा तो 1 करोड़ के साथ 1 करोड़ है, मैंने पीछे भी देने ही देने हैं, और ये वाला नुकसान है मेरा तकरीबन 2 करोड़ का नुकसान हो गया। पुलिस को आपने दरखास्त दी है, पुलिस का क्या रद्द-ए-अमल अभी तक? जी जी हमने एप्लीकेशन वगैरह दी हैं, लेकिन अभी तक कोई जो वैलिड एक्शन है वो नहीं हुआ। वो जय वक़वा पर आगे उन्होंने कुछ देखा भी नहीं। अभी उनके व्हाट्सएप ऑन भी हो रहे हैं, ऑफ भी हो रहे हैं, कोई वो इजी बैठे हैं, बिल्कुल अच्छा, इजी। इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, 15 करोड़ रुपए का फ्रॉड, और लाहौर पुलिस जो है वो अभी तक यहाँ पे जय वक़वा पर भी नहीं पहुंची। मेरे साथ और भी जो शिकार हुए हैं सारे इंसिडेंट का। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे फ्रॉड हो गया, कितने का फ्रॉड हो गया? तकरीबन 8.5 लाख के करीब का फ्रॉड हुआ। 8.5 लाख रुपए। लाख रुपए आपको भी ले गया? जी। क्या करता था, आप लोगों को कैसे ट्रस्ट आ गया 3-4 महीने से? हमसे माल परचेज करता था। मेरी शॉप है अपने सोलर की, मुझसे माल लिया है तो नेक्स्ट डे मुझे पेमेंट कर दी है
कई दफ़ा तो ऐसा था, मैंने वो आता हूँ तो पहले आके बैठे होते थे, शॉप ओपन नहीं की तो पहले कहते भाई अपनी पेमेंट ले लो यार, आपसे कल माल लिया था। सारा मामला कैसे हुआ? आपके पास वो 3 से 4 महीने से यहाँ पे काम कर रहा था, मार्केट दोनों भाई या दोनों जो दोस्त हैं वो बिजनेसमैन चला रहे थे, बिजनेस पार्टनर्स, कैसे फ्रॉड कर लिया उन्होंने? सर उन्होंने इस तरह फ्रॉड किया, मार्केट में अपना उन्होंने एतमाद बिल्ड किया है। अगर मुझसे माल लिया तो नेक्स्ट डे मुझे पेमेंट क्लियर कर दी है। इसी तरीके से वो हर बंदे के साथ, जो अगर मार्केट में 16 का रेट जो सा है वो 30 रुपये है, तो वो कस्टमर को 29.50 में भी दे देते थे, 29 रुपये में भी दे देते थे। तो कस्टमर यही कहता था कि चलो यार थोड़ा हमें बचत हो रही है, फ़ायदा हो रहा है, उस हिसाब से उनसे लेते रहे माल। तो मुझसे वो माल लेते थे तो नेक्स्ट डे मुझे पेमेंट क्लियर कर देते थे। लास्ट टाइम उसने माल परचेज़ किया है जिसकी माली तकरीबन 8.5 लाख रुपये है, तो मुझे कल सुबह पेमेंट हो जाएगी। कहाँ के रहायशी थे दोनों भाई? जब यहाँ दोनों दोस्त थे, भाई थे, कौन थे ये? सगीर का कहना था कि ये सदाम मेरा भाई है, बड़ा भाई, ठीक है, लेकिन लास्ट टाइम जब उससे बात हुई है तो कहता मेरा भाई नहीं था, वो तो मुझे खुद चुना लगा के चला गया। कहाँ का रहायशी थे ये दोनों? सगीर जो उनसा वो तो लोधरा का है, दूसरे का कोई पता नहीं कहाँ का रिहायशी। और सगीर का ही कहना है कि जी मुझे खुद नहीं पता वो कहाँ रहता, उसका घर किधर है। किसी की कोई आइडेंटिफिकेशन, कोई शनाख्ती कार्ड, कोई एड्रेस पता है आप लोगों को? सगीर का ही बस है ID कार्ड जिस पे वो लोधरा के उसकी डेस्टिनेशन आ रही है। एक और दोस्त, एक और दुकानदार यहाँ पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, पिछले 3-4 महीनों से ये लोग अगर काम कर रहे थे, आप लोगों के साथ ट्रेड कर रहे थे, तो क्या आपको कभी शक नहीं हुआ कि ये फ्रॉड भी कर सकते हैं? शक तो खैर नहीं हुआ। मार्केट में एक बंदा बैठा हो और अच्छा कारोबार कर रहा हो तो मार्केट में ट्रस्ट ही है, जुबान ही है जिसके ऊपर सारा कारोबार काम। है ही ट्रस्ट के ऊपर। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इन्होंने मतलब अपना ट्रस्ट बहाल किया, ट्रस्ट बहाल करके फिर इन्होंने मार्केट में सस्ता माल बेचना शुरू किया। एक इम्पोर्टर को जो रेट पड़ रहा है उससे सस्ता माल बेच रहे हैं इन्होंने, मतलब लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। पूरी सोलर मार्केट में किसी के पास क्लाइंट नहीं होता था सिवाय इनके। तो ऐसा रेट था उनका? ऐसा रेट था, और इवन तक के जितने दुकानदार हैं वो सारे इनसे माल परचेज करते थे। इन्होंने प्री बुकिंग का झांसा दे के सारों से पैसे कलेक्ट किए और गायब हो गए। उसके बाद क्या हुआ सर? उसके बाद फिर यहाँ से ये पैसे कलेक्ट करके तो निकल गए। बीच बीच में इनके नंबर ऑन भी हो रहे हैं, ऑफ भी हो रहे हैं अभी भी। अच्छा। तो अभी तक पुलिस का कोई एक्शन नहीं है इनकी तरफ, तो लिहाजा गवर्नमेंट से यही अपील है कि इनको पकड़ा जाए। इनके नंबर जो ऑन है वो हो रहे हैं, और इनकी वजह से जो मार्केट में असल दुकानदार है ना उनका ट्रस्ट खराब हुआ है एक दूसरे के ऊपर। अच्छा, ये बताइएगा, जैसे ट्रस्ट खराब हो गया, ट्रस्ट को, ये सारा मामला तो हो गया, इस सारे मामले को, अमन व अमान को, कानून पे जो कानूनन जो कार्रवाई करनी होती है वो पुलिस का एक डिपार्टमेंट है। आपने 15 पे कॉल की अभी तक? 15 पे 2-3 कॉल्स की हैं, एक भी पुलिस वाला यहाँ पे देखने नहीं आया। और इधर देखने आने की बजाय उन्होंने कहा है आप लोग सारे मिलके थाने आ जाओ। DI साहब, DIG हैं हमारे फैसल कामरान साहब, जो कि बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं और खुली कचहरियाँ भी लगाते हैं। तो DI साहब, ये देखें कि यहाँ पर 3 से 4 तकरीबन 28 से 30 जो दुकानदार हैं जिनके साथ ये हादसा पेश आया, मैं इसको हादसा ही बोलूँगा, ये फ्रॉड हुआ है, और इन्होंने तकरीबन 3 से 4 15 की कॉल्स की हैं, लेकिन लाहौर पुलिस या इलाका थाना की जो पुलिस है अभी तक यहाँ पर कोई देखने या IO जो है देखने नहीं आया। तो उसके बाद अभी आपकी क्या अपील है लाहौर पुलिस से या DIG ऑपरेशन फैसल कामरान साहब? DIG ऑपरेशन फैसल कामरान साहब से यही अपील है कि जिन दुकानदारों के पैसे गए हैं इनको तो सिर्फ वही है कि हमारे पैसे हमें मिल जाएं, क्योंकि सोलर में जो कमाई है ना ये पैसों में है। अगर आपने 7 लाख रुपए का एक पैलेट बेचना है ना तो आजकल तो 1000-1500 रुपया बचता है उसमें, इसमें तो कोई कमाई भी नहीं है। तो लोगों के करोड़ों रुपए चले गए हैं, तो वो आप समझ लेंगे 2-3 सीजनों की कमाई ले गए हैं। टोटल कितने पैसे चले गए होंगे? राउंड अबाउट जो अभी तक पता है वो 15 से 16 करोड़ है, लेकिन इससे ज्यादा भी लग रहे हैं कि हो सकता अभी है। तो ये वो लोग हैं जो आपकी मार्केट के अंदर है, मार्केट हो के सकता है मार्केट से बाहर पेशावर, कराची, इस्लामाबाद के अंदर फ्रॉड की। एंड यूजर के साथ भी उन्होंने फ्रॉड किया हुआ है। जो एंड यूजर हैं DHA की पार्टीज हैं, किसी का 1.5 करोड़ है, किसी का 60 लाख है। इवन तक के एक मियां मंशा ग्रुप है, उनकी बैटरी है अपनी, उनका कोई 80-85 लाख रुपया गया मियां हुआ। मंशा ग्रुप पता है कितना बड़ा ग्रुप है? उनके भी गए हैं ये पैसे। मेरे ख्याल से बैंक्स वाले जो निजी बैंक MCB बैंक है। तो उनसे ही फ्रॉड कर लिए। उनका भी ले जी, fraud मियां मंशा ग्रुप जो है उनके साथ भी फ्रॉड हो गया, तो फिर बाकी कौन सी बात है? अभी आखिरी बात आप अपने तवज्जुह से अगर लाहौर पुलिस से जो कमांडर है उनसे कहना चाहिए। हमारी यही अपील है कि जितने लोग हैं जिनके पैसे गए हैं, जाहिर सी बात है ये हक हलाल के पैसे हैं इनके, और ये अपने बीवी बच्चों का रिज़्क कमाने आते हैं, इनको इनके पैसे वापस करवाए जाए। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। एक और साथी मेरे पास यहाँ पे बारिश मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम भाई। कितने का नुकसान हुआ? आपकी तो आवाज़ नहीं निकल रही, हौसला करें, अल्लाह ताला खैर करेगा। तकरीबन 18 लाख रुपए का नुकसान। 18 लाख रुपए का नुकसान। जी। वेरी सैड यार, बड़ा दुख है। अब ये बताएं कि
आपके साथ उसका जो है वो फ्रॉड करने का तरीका वारदात क्या था? मार्केट में हम बेसिकली रोज़ स्टॉकर्स नहीं है, रोज़ ख़रीदते हैं, रोज़ बेचते हैं। अच्छा, आप रोज़ की बुनियादों पर खरीदते हैं, रोज़ उसे रिटेल करते हैं? तो मार्केट में आए, किसी दुकानदार ने भाई का बताया कि यार इनके पास माल होता है ओरिजिनल, इनसे ले लिया करो, रेट इनका ठीक होता है। यहाँ पे आए, पहले इनसे हमने पेमेंट की, इनको सामान परचेज़ कर लिया, फिर पेमेंट की, सामान परचेज़ कर लिया, फिर ट्रस्ट इतना बिल्ड हो गया कि हम इनसे माल ले जाते थे और सेम डे में, नेक्स्ट डे में पेमेंट कर देते थे। तो फिर मार्केट के रेट इंक्रीज़ होना शुरू हुए, तो 25-50 पैसे का मार्जिन नज़र आया कि यार 25-50 पैसे ज़्यादा बच सकते हैं अगर हम एडवांस बुकिंग में चले जाएं। बस उसी लालच में आके इनको एडवांस बुकिंग के पैसे दे दिए। सोलर भी उठाना था, कोई बैटरियाँ भी उठानी थी, तकरीबन पैसे उनको पे कर दिए। जिस दिन डिलीवरी देनी थी इन्होंने, उस दिन सुबह 10 बजे दुकान खुली थी इनकी, सामान था नहीं। मैं पेमेंट भी कुछ लेके आया था कि यार इनको पेमेंट कर दूं, लेकिन मैं फिर वापस ले गया कि बंदा नहीं है दुकान पे इनका मेन, तो मैं पेमेंट नहीं करता। फिर मेन बंदे से रब्ता हुआ, उसने बोला कि जी आप एड्रेस दे दें, आपकी जगह पे सामान डिलीवर करवा देते हैं, फिर आप रिसीव कर लीजिएगा सामान अपना। हमने कहा जी ठीक है, सामान उनको एड्रेस दे दिया। लेकिन 2 घंटे गुजर गए, 3 घंटे गुजर गए, इनसे रब्ता हुआ, इनका फिर मैसेज आया कि मैं 3 बजे लाहौर पहुँच रहा हूँ, वेयर हाउस में हूँ, लाहौर आ रहा हूँ। फिर ये 3 बजे के बाद दुकान बंद हो गई। जो बंदे दुकान पे सुबह मौजूद थे वो भी नहीं थे, और मार्केट में फिर शोर मच गया कि जी इन्होंने सबके साथ फ्रॉड कर दिया है। तकरीबन 2800 दुकानदार थे, वो दुकान पे इकट्ठे हुए, फिर चेक करने लगे क्या कार्रवाई होनी है। आपने इस सारे वाक़े के हवाले से दरख्वास्त दी है थाने में कोई? जी थाने में उसी दिन दरख्वास्त जमा करा दी थी। तकरीबन 15-16 लोग थे हम जिन्होंने दरख्वास्त जमा कराई थी। पहले तो दरख्वास्त जमा कराने का SHO साहब के पास बैठे, उन्होंने बोला कि जी आप अपनी अपनी इंडिविजुअल दरख्वास्त जमा कराएं और दरख्वास्त किसी वकील साहब से लिखवा लें ताकि वो जो शिक्के हैं वो प्रॉपर उसमें लगा सकें। वकील साहब से दरख्वास्त लिखवाई और वो जमा करा दी, हर बंदे ने अपनी अपनी। उन्होंने वो जो टिकट देते हैं वो दे दी उन्होंने, और अगले दिन नेक्स्ट डे कुछ लोग गए और तो SHO साहब या कोई भी जो बंदा वहाँ था, उन्होंने बताया कि दरख्वास्त में आपकी इतनी जान नहीं है कि हम इस पर एक्शन ले सकें। हमने कहा यार ये बड़ी अजीब सी बात है, हमारे पास सारे एविडेंस मौजूद हैं, हमारे पास बंदे की लोकेशन मौजूद है, हम आपको ख़ुद बता रहे हैं कि वो बंदा कहाँ का है, उसका नंबर बार बार ऑन हो रहा है, आप कुछ तो ट्रेस करें ना, हमें कुछ दें हम। और बंदे ने दिन भी वो चुना कि जिसमें जुम्मा, हफ्ता, इतवार कार्रवाई प्रॉपर हो ही ना सके। अदालतें भी कुछ बंद होती हैं, कुछ वो आपस में नहीं होते कोऑर्डिनेट उनके। इस वजह से परेशानी ज़्यादा है कि जी फिर पुलिस को मौका वारदात पे आना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि भाई ये दुकान है, किन किन लोगों का हुआ है, सबसे मुलाकात करनी चाहिए। वो नहीं आ सके, हम चले गए, तो हमारी कम से कम FIR दर्ज करें, उस पर कार्रवाई शुरू करें ताकि हम पास कुछ हो, तो कोई हौसला तो हो थोड़ा सा। दरख्वास्त तो एक पेपर है ना, एक पेपर पे आपने लिख के दे दिया उनको, कुछ नहीं है उसमें, पर्चा है वो। जब तक FIR दर्ज नहीं होगी कार्रवाई शुरू नहीं होगी। यानी कि अभी तक आपकी FIR नाज़िर अभी तक दर्ज नहीं हो सकी। मेरे साथ मौजूद हैं दोबारा उमैर, ये बताइएगा, क्योंकि आप मेन जो है वो इस वक्त एप्लीकेंट हैं, आपका नुकसान भी ज़्यादा हुआ है और सब लोगों का नुकसान उनके हिसाब से हम उनके दुख में शरीक हैं। लाहौर पुलिस की जानिब से अभी आपने बताया, अभी आपके साथी बता रहे थे कि 3 से 4 15 की कॉल्स हैं, ये तो सिर्फ इन्होंने की होंगी, बाकी आप लोगों ने भी की होंगी। तो पुलिस यहाँ पर जाए वक़ुआ देखने नहीं आई अभी तक? जी, पुलिस अभी तक जायफा पर देखने कुछ भी नहीं आई। सबसे पहले कॉल मैंने ही की थी 15 पे, तो उनका पहले कॉल सुन के उन्होंने कहा था हम बैक कॉल करते हैं। उन्होंने बैक कॉल की है, उन्होंने यही कहा सबको लेके आप उधर आ जाए, थाने आ जाए। हाँ, जबकि उनको इधर आना चाहिए था। बिल्कुल ही इधर वहाँ आके पर वहाँ वाक़या पर हुआ सारा। सब कुछ देखना चाहिए था क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन हमें सबको वहाँ पे बुलाया। हम ठीक है, हम सारे वहाँ पे चले भी गए हैं। उन्होंने फिर वही अब ये कहानियाँ सुनानी शुरू कर दी कि पुलिस जितना डिले कर रही है, आपको लगता है कि वो जो मुल्ज़मान हैं वो कहीं निकल सकते हैं? जी बिल्कुल। देखिए ना, 2 दिन तो पहले ही हो गए हैं, ठीक है, 2 दिन हो गए हैं, 2 दिन पहले ही उनको कार्रवाई वगैरह शुरू कर देनी चाहिए थी, और अभी तक तो पता नहीं वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। अच्छा, लोधरा वाला जो सद्दाम है, जी दूसरे का नाम सगीर है, सगीर लोधरा में रहता है। सगीर लोधरा में। उसने सुना है आप में से कोई दोस्त बता रहा था उसने घर भी अपना भेज दिया वहाँ से? जी सुनने में आया है कि उसने अपना घर भी वहाँ से सेल करके वो चला गया हुआ है। तो अब आप उसे कैसे ट्रेस करेंगे? किसी का कोई उसके कोई रिलेटिव किसी को जानते हैं आप लोग? नहीं, हम इस तरह किसी को भी नहीं जानते अभी जो वो नंबर यूज़ कर रहे थे दोनों, सद्दाम और सगीर, वो उनके अपने नामों पे ही है? जी, वो सगीर के नाम है, सब कुछ सगीर के नाम है। चेक किया आप लोगों ने? जी हमने चेक करवाया। तो पुलिस अभी अभी क्या कर रही है? पुलिस ने अभी तक क्या किया है उस पर? कुछ भी नहीं किया,
पुलिस सिर्फ कॉल कर रही है कि आपने केस लिखवाया था, आप आ जाएं, हम जाते अच्छा, हैं। आपको थाने बुला रहे हैं? जी जी, हमें थाने बुला रहे हैं। तो क्या मुतालबात है आपके? आपका भी नुकसान हुआ है सर? जी जी, हमारा भी हुआ है। कितना? 40 लाख रुपए का प्री बुकिंग करवाई थी बैटरीज की, तो कल का उनका टाइम था, तो कल से वो गायब है। कोई थाने गए आप? जी जी गए हैं, एप्लीकेशन दी है, हम सभी इकट्ठे ही गए थे, लेकिन अभी तक कोई खातर-ख्वाह कार्रवाई पुलिस की तरफ से नहीं की जा रही है। तो हमारी डीआईजी फैसल साहब से ये अपील है, क्योंकि माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं वो, कि काइंडली इस मामले को भी देखा जाए। अच्छी खासी अमाउंट है, 15 से 20 करोड़ रुपए है, तो इसको करना चाहिए। कल तक वो ऑनलाइन थे वो मुल्ज़िमान, तो अगर पुलिस थोड़ा सा भी मतलब रैपिड एक्शन लेती तो पकड़े जा सकते थे, मतलब उन्हें टाइम मिल गया। अब तो वो कहीं भी मतलब 1-2 दिन में मतलब कहीं भी ट्रैवल कर सकता है, और वो मुमकिन है कि कहीं लाहौर से तो बाहर निकल गए होंगे। बहुत शुक्रिया जी। फैसल कामरान साहब, डीआईजी ऑपरेशन जो लाहौर है, ये एक सबसे पहले जो अब से कुछ दिन पहले जो है वो थाना इचरा की हदूद में इचरा जो गोल्ड मार्केट है वहाँ से 20 किलो सोने की वारदात हुई, जिसके मुल्ज़िमान या मुल्ज़िम अभी तक नहीं पकड़ा गया। और उसके फौरी ही बाद लाहौर में एक और 2026 का पहला बड़ा स्कैम जो है, फ्रॉड है, वो ओहद मार्केट हॉल रोड पे मौजूद मार्केट में हुआ, जिसमें 2 मुल्ज़िमान सद्दाम और सगीर नामी 2 मुल्ज़िमान जो इस मार्केट में, ये उनकी दुकान थी, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये दुकान पे के वो मालिक थे जहाँ पर वो अपना कारोबार जो है वो चला रहे थे। उन्होंने पहले अपना ट्रस्ट बिल्ड किया, विद इन 3 to 4 मंथ्स जो ट्रस्ट बिल्डिंग के बाद उसने जो मार्केट में मौजूद 28 से 30 दुकानदार थे, ये वो दुकानदार जो सामने आए हैं। अभी कुछ और लोग भी हो सकते हैं, जो एंड यूज़र हो सकता है, या कोई दूसरे शहरों में बैठे लोग हो सकते हैं जिनके साथ उन्होंने फ्रॉड किया हो। तो ये जो 28 से 30 लोग जो सरापा एहतजाज हैं, और इनका यही कहना है कि हमारा जो नुकसान हुआ है, वैसे जो फ्रॉड किया गया है, सगीर और सद्दाम पिछले 2 दिन से कभी फ़ोन ऑन करते हैं, कभी ऑफ़ करते हैं, उनको ट्रेस किया जा सकता है। लेकिन लाहौर पुलिस अगर टाइमली और बर वक्त कार्रवाई कर ले, और इनकी जो मुद्दत में जो है वो मुकदमात का अंदराज हो जाए, और जो उनकी लोकेशन चेक कर ली जाए मुल्ज़िमान की, तो हो सकता है कि वो जो है वो इचरा जो गोल्ड मार्केट वाला मुल्ज़िम है उसकी तरह वो कहीं फ़रार ना हो सके। अगर लाहौर पुलिस बर वक्त कार्रवाई कर लेती है तो हो सकता है सगीर और सद्दाम गिरफ्त में आ जाए, और इनका जो लूटा, उनके साथ जो फ्रॉड की हुई अमाउंट है इनको वापस मिल सके। लेकिन अभी तक इनका यही कहना है कि हर एप्लीकेंट ने जो है वो 2-2, 3-3 कॉल्स 15 पे की, लेकिन लाहौर पुलिस की जानिब से कोई भी नुमाइंदा इस मार्केट में अभी तक नहीं आया। इनको यही कहा जा रहा है कि आप थाने आएँ, आप एसपी साहब के ऑफिस आएँ, आपको सुना जाता है, और आपके जो आपकी जो दरख्वास्त है उन पर कार्रवाई की जाती है। कुछ दरखास्तें ऐसी भी सामने हैं जिस पे थाना इलाका थाना ने ये भी कहा कि आप इनको रीराइट करवाएं, ताकि जो अकॉर्डिंगली जो सैंक्शन है वो लगाया जा सके। तो ये थी आज की खबर कि गोल्ड जो मार्केट थी इचरा की, उसमें 20 किलो का सोने का फ्रॉड हुआ, लेकिन अभी यहाँ पर जो है वो 15 से 16 करोड़ रुपए का फ्रॉड करने वाले दोनों मुल्ज़िमान के नंबर अभी ऑन भी है, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, जिनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में इस स्टोरी के हवाले से ख्यालात का इजहार भी कीजिएगा। आइंदा आने वाली खबर और वीलॉग तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।